हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेक्चर नंबर 3। ठीक है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। ठीक है। क्यूबिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, रूट कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाँ, एक डाउट था बच्चों का कि सर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। तो बेटा बेसिकली आइडेंटिटी ये होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इसके कितने रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से इसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, 2 रूट हो सकते हैं। ठीक है। पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 से ज्यादा अगर रूट हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसके 2 से ज्यादा क्या रूट है, 2 से ज्यादा रूट तभी हो सकते हैं कि जब ये 0x स्क्वायर 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इस टाइप की क्या इक्वेशन हो। ठीक है। अब इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर लो, हर बार ये इक्वेशन क्या देगी, 0 देगी। मतलब ये इक्वेशन क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई है। क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। इसलिए कह रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आइडेंटिटी तब बन जाती है जब ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी 0 है, इसमें अब कुछ भी एक्स की वैल्यू डाल लो आप, हमेशा क्या देगी, 0 देगी। तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है। इस पे क्वेश्चन की थे, एक बार आप वापस इस पे क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है। फिर हमने नेचर ऑफ रूट पढ़े थे। अगर लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट, गेट इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स, और ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये काफी काम आता है हमारे। ये इनइक्वालिटी जानी थी हमने। फिर हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, जो अल्फा प्लस बीटा है तो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के इक्वल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें आना चाहिए। फिर हमने न्यूटन फॉर्मूला पढ़ा था कि अल्फा बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, तो पी की पावर अल्फा एन प्लस क्यू की पावर बीटा एन भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, रूट होते हैं। तो हमने इसका प्रूफ भी देखा था कि इसमें अल्फा पुट किया, इसमें बीटा पुट किया, इसके रूट है। अब पी की पावर अल्फा एन बी की क्यू इंटू पी की पावर क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस के लिए मिल जाएगा। तो एक एस एन भी इसका क्या होता है, रूट होता है। इसको हमने एस एन बोला है, एस एन भी इसका क्या होता है, रूट होता है। तो एस एन भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर काफी क्वेश्चन देखे थे। अब हम पढ़, फिर कॉमन रूट बोला, तो कॉमन रूट क्या होता है कि कि ऐसा रूट जो दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हमने इसमें अल्फा पुट किया, इसमें अल्फा पुट किया, 0 के इक्वल हो गया। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व किया। अल्फा स्क्वायर अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, अल्फा अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है। तो यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाली, और हमने अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर में पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया टर्म, तो हमारे पास ये कंडीशन मिल गई। ठीक है। और अगर दोनों रूट कॉमन हो तो ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू होता है। ठीक है। इस पर हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। ओके। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस, कि अब जेई में क्या, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस और नए नए तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, लेट अल्फा कॉमा बीटा और अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा लिख लीजिए, बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 0 if Pn is equal to alpha power n minus beta की power n, comma n belongs to natural number, then the value of P15
P16 माइनस P14, P16 माइनस P15 का स्क्वायर प्लस P14 इंटू P15 इज इक्वल अपॉन में P13 इंटू P14 इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है किसके इक्वल होगा ये एक्सप्रेशन। तो देखते समझने से न्यूटन फॉर्मूले के ऊपर है, तो पहले बार खुद से ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लो कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है कि अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू 0 है। तो हमें पता है कि एस एन प्लस टू, एक्स स्क्वायर जगह एस एन प्लस टू रखना है, पी की फॉर्म में गिवन, तो चलो पी में रख लो, पी एन प्लस टू होगा और एक्स जगह पी एन प्लस वन होगा और कांस्टेंट की जगह पी एन होगा इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो इसमें एक्सप्रेशन में सबसे मैक्सिमम क्या है, P16 है, क्या इतनी है P16, तो P16 आने के लिए n इक्वल टू 14 पुट करना होगा, तो P16 माइनस P15 माइनस 4 टाइम्स ऑफ P14। आप इसमें देखोगे कि 13 भी आ रहा है, मिनिमम 13 भी आ रही है, तो एक डिक्रीज करते हैं। अगर हम इसमें एक डिक्रीज करेंगे तो P15 माइनस P14 माइनस 4 टाइम्स ऑफ P13, तो इसमें 13 14 15 साइड टर्म आ जाती है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया, अब इसको अरेंज करना है। अब पहले इसको थोड़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो करिए सिंप्लीफाई इसको। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इन दोनों में से P16 कॉमन ले सकते हैं, तो P16 कॉमन लीजिए। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, P16 में P15 माइनस P14, और दो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, P15, तो P15 कॉमन लीजिए। P15 माइनस P15 कॉमन लीजिए, माइनस P15 कॉमन लीजिए, तो P15 बच जाएगा माइनस P14 बच जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई P13 इंटू P14। अब वापस ब्रैकेट कौन सा कॉमन आ रहा है, P15 14 ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, तो P15 माइनस P14 इंटू में P16 माइनस P15 अपॉन में P13 और P14। अब देखिए यहाँ से P15 माइनस P14 तो यहाँ से निकाल सकते हैं, और P16 माइनस P15 यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी P16 माइनस P15 की वैल्यू क्या हो गई, 4 टाइम्स ऑफ P14 हो गई, और यहाँ से देखोगे P15 माइनस P14 की वैल्यू क्या हो गई, 4 टाइम्स ऑफ P13, तो ये वैल्यू आप पुट करिए, तो 4 टाइम्स ऑफ P13 इंटू में 4 टाइम्स ऑफ P14 डिवाइड बाई P13 इंटू P14, ये कैंसिल हो गए, टोटल आंसर कितना होगा, 4 इंटू 4 डेट इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। एक नया क्वेश्चन देखिए, लिखिए, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ x माइनस टू अपॉन में x माइनस वन इज इक्वल टू में 1 माइनस टू अपॉन x माइनस वन। अभी देखिए कि इसके नंबर ऑफ रूट्स हमें फाइंड करना है, पहले मैं खुद से ट्राई, खुद सोचिए एक बार क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ क्या इसमें। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पहले कुछ सोचो, फिर देखना वीडियो। तो अगर आप इसमें देखते हो, तो पहली बात तो ये डिनोमिनेटर में तो x डज नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। ठीक है, तभी इसमें डिवाइड हो सकते हैं, नहीं तो टर्म क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, x इज इक्वल टू वन हो गया तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। ठीक है, अब x डज नॉट इक्वल टू वन, अब देखिए दोनों एक्सप्रेशन ये क्या है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो यहाँ कैंसिल हो गया,
तो हम इसको x-2/x-1 इक्वल टू 1-2x-1, अभी दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू 1, और ऊपर क्या जाएगा x इक्वल टू 1, तो इसके कितने सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 होता, बट नीचे क्या है, x-1 भी है, तो वन इसके डोमेन में नहीं है, वन इसके क्या नहीं है, डोमेन में ही नहीं है। तो इसका डोमेन है, वैसे क्या है इसका डोमेन, अगर डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन बाद में पढ़ेंगे, जैसे r-0 है, इसके डोमेन में ही नहीं है 0, ठीक है, तो ये इसका डोमेन है, तो डोमेन में r-1, सॉरी 0 नहीं 1, r-1, वन इसके डोमेन में ही नहीं है, तो वन इसके डोमेन में नहीं है, तो इसकी वन इसका वैल्यू डोमेन में नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसका क्या जाएगा, नो सॉल्यूशन, और नो नंबर ऑफ रूट्स, इसके आ जाएंगे नो नंबर ऑफ रूट, लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है ना, तो ऐसे सोचा करो, क्वेश्चन घुमा के देता है, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा कोई भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब आप, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4 x प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 इज इक्वल टू क्या होगी, हमें बताना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, ठीक है, अगर नहीं आता तो सॉल्यूशन देखिए। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, अब देखो इसमें कैसे कर सकते हैं इसको, पहले प्रोसेस को जाएगा, अल्फा हमें पता है कि सर आपने कल सिखाया था, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 है, पहले इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 का होल स्क्वायर, तब इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू पी होता है, इसमें वापस लगाएंगे सर, इसको होल स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे, फिर इसमें लगाएंगे। हाँ बेटा सही, तो पर इसमें बहुत लेंथी होगा, और आंसर जो एग्जैक्ट आ भी जाएगा, पर बहुत कैलकुलेटिव पड़ जाएगा, तो हम इसको नहीं छोड़ जाते, लॉन्ग मेथड क्या लिख देते, लॉन्ग मेथड इनसफिशिएंट मेथड है ये, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड मेथड, ठीक है, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखो, अब अल्फा बीटा इसके रूट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4 x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इज इक्वल टू 0, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमें अल्फा की पावर फ्रैक्शन में पावर है, तो इस फ्रैक्शन की पावर को हटाना है, तो क्या करेंगे, कम से कम रूट में तो आ जाए, कम से कम ये रूट में आने के बाद क्या होगा, सॉरी सॉरी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस रूट 5 दैट इज इक्वल टू माइनस टी की पावर 1/4 अल्फा, अब हम इसका 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 स्क्वायर कर दे बहुत साइड, क्या करते हैं स्क्वायरिंग बहुत साइड, देखो क्या होता है, अल्फा पावर 4 इसका प्लस 5 प्लस 2√5 अल्फा स्क्वायर, और इसका करो क्या होता है, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एन प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट 20 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो अंडर रूट 20 कर ही सकते हैं 2√5, इसको क्या है 2√5 अल्फा स्क्वायर, 2√5 से 2√5 का अल्फा पावर 4 इज इक्वल टू -5, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा पावर 8, तो अल्फा पावर 8 इज इक्वल टू कितना होगा 25,
सिमिलरली बीटा भी इसका रूट है तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा पावर 8 भी कितना हो जाएगा 25। तो अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 कितना आ गया 25 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 50। मतलब अब बीटा का मतलब क्या है, इसमें बीटा पुट करोगे सेम मेथड, तो बीटा की पावर 4 कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, तो बीटा पावर 8 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, सिमिलर सेम। अब अल्फा जीरो बीटा पुट करना तो डायरेक्ट अल्फा पावर 8 इक्वल टू 25 और अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, आया समझ में? तो हर मेथड को, हर क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोच लगाने की ट्राई करा करो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये वाला लिखिए। हाँ ये वाला इंटरेस्टिंग है, ये वाला लिखिए आप। इफ द sum of the square of the reciprocal of the roots alpha comma beta of a quadratic equation 3x square plus lambda x minus 1 is equal to 0 is 15, then the value of 6 alpha cube plus beta cube का होल स्क्वायर इज किसके इक्वल है? ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट, मतलब अल्फा और बीटा का स्क्वायर का रेसिप्रोकल का क्या करे, स्क्वायर करे, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इसका रेसिप्रोकल ऑफ द रूट, इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर करना है, फिर उसका क्या करना है, सम करना है, इज 15। वो किसके इक्वल गिवन हमें 15 के इक्वल गिवन है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो इसको, सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है, अल्फा बीटा इसके रूट है, क्वाड्रेटिक इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर इसके इक्वल है 15 के इक्वल है, तो हमें पता है कि एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 15। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 15, दैट इज इक्वल टू 15। और हमें पता है जो अल्फा प्लस बीटा है वो इसके रूट है, तो इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, सी बाई ए के इक्वल है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, ये वैल्यू क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आता है देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें पहले, तो क्या आता है एम द स्क्वायर अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस 2/3 अपॉन 1/9 दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9 1 अपॉन 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो 15 तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 15, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3। तो हमारे क्वाड्रेटिक क्या बन गई 3x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 3x माइनस 1, तो हमारे क्वाड्रेटिक बन गई 3x स्क्वायर
प्लस माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेंथ का वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है एल 6 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर निकालना है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे स्पेस कम है कि नहीं, यहाँ पे करते हैं पहले। हमें क्या फाइंड करना है, 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर। तो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमें पता है एक्स ए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इसके इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो करें सब्स्टिट्यूट। तो 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल होल क्यूब 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू में क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है हमारा माइनस लैम्डा अपॉन 3। इक्वेशन तो यही है, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हम लिखें अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/3, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अल्फा इंटू बीटा क्या जाएगा, -1/3। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह +-1 का क्यूब, +-1 का क्यूब। ठीक है, -3 -1/3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह +-1 का होल स्क्वायर। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, +6 +-1 का होल क्यूब तो +-1 ही होता है, और इधर से भी क्या आ गया, +-1 का होल स्क्वायर। तो +1 +-2 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, बताओ। T4। Got it? This is our final answer. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। जो नोट लिखिए आप, कुछ नोट लिखिए, नोट। पहला नोट लिखिए, टेल मी, अब मेरे को बताइए आप। पहले स्टेटमेंट लिखिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, कि इफ अल्फा कॉमा बीटा बोथ आर पॉजिटिव, देन क्या होगा, अगर दोनों रूट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब रियल भी है। अगर रियल है तो क्या होता है, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब ये तो रियल क्यों हो गए, अब दोनों पॉजिटिव है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या पॉजिटिव, क्या अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सेकंड कंडीशन क्या फॉलो होना चाहिए, अल्फा बीटा है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या आ गई यहाँ से, कि बी कंडीशन क्या आ गई, अल्फा इंटू बीटा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब दोनों पॉजिटिव, दोनों को ऐड भी करूंगा तो भी करेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो
हम यहाँ से बोल सकते हैं डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू जीरो, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। सेकंड, इफ अल्फा बीटा बोथ आर नेगेटिव, तो क्या होगा? अब दोनों नेगेटिव है तो रियल तो है ही, मतलब डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। इक्वल में अगर अगर देखा, इक्वल का साइन क्यों लगाया? डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अगर दोनों सेम रूट होगा तो दोनों क्या पॉजिटिव होंगे? दोनों नेगेटिव होंगे, तो डेल्टा इक्वल टू भी होंगे। यहाँ पे क्या होगा? इक्वल का साइन भी लगेगा। ठीक है। तो बी, अगर दोनों नेगेटिव, दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो बोला अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव होना चाहिए, बट दोनों नेगेटिव है तो अल्फा प्लस बीटा करो तो हमेशा क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। तो ये फर्क आ जाएगा इसमें। ठीक है। थर्ड कंडीशन देखिए, इफ अल्फा बीटा हैव अपोजिट साइन। अब क्या, दोनों के अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो सेम रूट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। दोनों रूट सेम हुए तो दोनों का सेम साइन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगी? डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो मैंने अल्फा इंटू बीटा में से क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होगी बताओ? सोचो। इसमें कोई थर्ड कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी कर लो, हमें नहीं पता कि एक, अगर नेगेटिव बड़ा हुआ और पॉजिटिव छोटा हुआ तो ओवरऑल कैसी वैल्यू होगी? नेगेटिव आएगी। अगर नेगेटिव छोटा हुआ पॉजिटिव बड़ा हो तो कैसे पॉजिटिव वैल्यू? तो ये क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है। तो हमें अल्फा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल सकते। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना वैसे, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे आगे चल के। ठीक है। तो वैसे है आसान, दोनों अगर पॉजिटिव हो तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तीनों कंडीशन क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू जीरो, अल्फा ग्रेटर देन जीरो, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। और बोथ नेगेटिव हुआ तो डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू जीरो, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो, अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो। अगर दोनों अपोजिट साइन है तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो और अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो होगा। ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखिए इसी के ऊपर। तो क्वेश्चन, फॉर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू m माइनस वन एक्स प्लस m प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो हैज रूट्स अपोजिट साइन। दोनों रूट्स है वो कैसे साइन है? अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन के लिए कितनी कंडीशन होती है? टू कंडीशन होती है। रैंक की हमें क्या निकालनी है? यहाँ से रेंज निकालनी है। ठीक है। तो किस किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है? ठीक है। तो पहली बार खुद से ट्राई करके देख लीजिए, सिंपल है वैसे तो, आप खुद भी कर सकते हैं इसे। ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, हमें पता है अगर दोनों के अपोजिट साइन है तो ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इंच के लिए और अल्फा बीटा लेस देन जीरो इंच। फिर दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन लेकर। फिर अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा तो इंटरसेक्शन ही लेते हैं, और हो तो यूनियन लेते हैं। ठीक है। तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। तो करिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करेंगे तो टू टू जा फोर, एम माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू क्या है? एम प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। तो इसको एक्स फोर से फोर तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन माइनस एम माइनस फाइव ग्रेटर इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर माइनस थ्री एम
-4 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन से फैक्टर कीजिए m² -4m प्लस m -4 ग्रेटर इक्वल टू 0। m कॉमन लीजिए, m-4 प्लस 1 कॉमन लीजिए, m-4 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो m-4 कॉमन लीजिए और m प्लस 1 विल बी रिमेन। तो इस पे देखेंगे तो -1 +1, इसे कुछ भी बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है। इसके बीच में जीरो पुट करके देखो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्रेटर देन लेना है। तो m कहाँ से कहाँ बिलोंग कर जाएगा यहाँ पे, यहाँ से m बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी कर जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन लीजिए। सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ से, सेकंड कंडीशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 किया, अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस c/a। तो मतलब m+5, एक की वैल्यू तो 1 ही है, लेस देन 0, मतलब m इज लेस देन 5, m इज लेस देन -5। ठीक है, तो यहाँ से एम के एम बिलोंग्स टू जाएगा -∞ से लेके 5 तक आ गया। अब दोनों इनइक्वालिटी का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं कि पहले एक को ऐसे नंबर लाइन पे डिनोट करो। पहले इसका क्या है, -1, पहले -5 है, फिर यहाँ से क्या है -1 है, फिर क्या है 4 है। ठीक है, तो पहले इनइक्वालिटी क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी से लेके -1, तो ये इन्फिनिटी से लेके -1 ओपन है, और 4 से लेके इन्फिनिटी। और सेकंड वाली क्या है, -5 से छोटा, तो -5 सही है। तो दोनों किस में आ रहे हैं, इस वाले रीजन में आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू -∞ से लेके -5। ऐसे इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों को। यूनियन लेना तो जहां जहां लाइन दिख रही है वो सारे इंटरवल ले लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर वट वैल्यू ऑफ m। देखिए, फोर वट वैल्यू ऑफ m, the equation x² plus 2m minus 1x plus m plus 5 is equal to 0 has both roots negative, both roots negative. For what value of m the quadratic equation has both root negative। तो both root negative का मतलब क्या है, डेल्टा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, है ना, डेल्टा बोथ रूट नेगेटिव है ना। तो बोथ रूट नेगेटिव का क्या है, ये वाली कंडीशन है, डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0। तो तीनों कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका पहले खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² प्लस 2m-1 x प्लस m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, डेल्टा है वो ग्रेटर इक्वल टू 0, मीन्स b² - 4ac है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो b² मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, -1 का होल स्क्वायर -4, एक वैल्यू c है, f प्लस 5, m प्लस 5 इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, m² -2m प्लस 1 -m -5 ग्रेटर इक्वल टू 0, m² -3m
-5, -5 नहीं, -4 +1 भी है ना, -4 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं? m -4m m -4 ग्रेटर इक्वल टू 0। m कॉमन लिया, m -4 +1 कॉमन लिया, m -4 ग्रेटर इक्वल टू 0। m -4 कॉमन लिया और m+1 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से इसके रूट क्या आ गए? -1 +4। इससे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? या पॉजिटिव आ रहा है। देखो इसे 5 लिखो, देखो 5 पुट करो पॉजिटिव है, 0 पुट करो नेगेटिव आ रहा है, -2 पुट करो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब इक्वल लगाओ तो क्लोज इंटरवल लगेगा। तो हमें पॉजिटिव वाला लेना है, तो क्या हो जाएगा? m बिलोंग्स टू -∞ से लेके क्लोज इंटरवल -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका ये आ जाएगा। अब हमें किसके लिए निकालना है? सेकंड कंडीशन क्या थी? एल दोनों नेगेटिव है तो अल्फा इंटू बीटा है वो किसके इक्वल होगा? ग्रेटर देन 0 के इक्वल होगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, m+5। तो m+5 इज ग्रेटर देन 0, मतलब m इज ग्रेटर देन -5। m इज ग्रेटर देन -5। तो -5 से बड़ा, तो -5 से बड़ा कौन सा? -4 दिस। तो m बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? इक्वलिटी के साइन नहीं लगा, तो -5 से लेके इन्फिनिटी, -5 से लेके इन्फिनिटी आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या थी बताओ मेरे को? थर्ड कंडीशन थी सर अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो भी नेगेटिव है तो लेस देन 0 होना चाहिए। बोथ रूट है नेगेटिव तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, -b/a। तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2m-2 ग्रेटर देन 0। 2m ग्रेटर देन 2, m इज ग्रेटर देन 1। m इज ग्रेटर देन का मतलब 1 के मतलब क्या जाएगा? m 1 से बड़ा होना चाहिए, तो m बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब तीनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। तीनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। तो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, -5 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से क्या है? 4 आ रहा है। तो ये -∞ से लेके -1, -∞ से -1 क्लोज इंटरवल तो, और 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, और -5 से इन्फिनिटी, तो -5 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ये कह रहा है 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी। तो तीनों में क्या आ रहा है कॉमन बताओ? कुछ गड़बड़ नहीं है ना? दोनों पॉजिटिव बोले थे ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बताओ मेरे को? सर ये तो आ रहा है 4 से लेके इन्फिनिटी और क्लोज इंटरवल 4, तो m बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला रीजन आएगा, ये वाला। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक कॉमन रूट्स के ऊपर है, कुछ नहीं है। अच्छा, द द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 is equal to 0 and x square plus x plus a is equal to 0 having common roots, having a common roots, कम से कम एक common roots हो। तो क्या कंडीशन होती है? देखिए,
हम्म, तो अगर वन कॉमन रूट्स है तो वन कॉमन रूट्स की कंडीशन हमें कल लिखवाया था, याद है? तो क्या होती है बताओ? लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, वन कॉमन रूट्स की रिवाइज करते रहना बेटा। ठीक है, तो हमने बताया था A1 B2 माइनस A2 B1। ये क्या आ जाएगा? B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर। ये आता था ना? तो बताओ, यहाँ से बता देता हूँ। A1 इज इक्वल टू क्या है? 1 है। A2 इज इक्वल टू क्या है? B1 इज इक्वल टू क्या है? B1 A है। C1 क्या है? 1 है। A2 क्या है? अपने पास 1 है। और B2 क्या है? 1 है। और C2 क्या है? A है। ठीक है, तो इसमें पुट करिए अब। तो A1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 1, तो 1 आ गया। और B2 A2 B1 इसकी वैल्यू क्या आ गई? A आ गई। ठीक है, इनटू में B1C2 A स्क्वायर आ गया, इनटू में B2C1 इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, इज इक्वल टू C1A2 1 आ गया, और A1C2 C2A1 की वैल्यू क्या आ गई? A आ गई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फैक्टर करके इधर माइनस साइन लो, A-1 आ जाएगा। या इसका फैक्टर करो, A-1 इंटू A+1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? A-1 का होल स्क्वायर। तो सभी को एक तरफ ले जाइए। तो A माइनस, इसको देखो, इसको कर सकते हैं A-1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है, A+1। और इसको इधर लेके आएंगे तो A-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। A-1 का होल स्क्वायर क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से -A+1 -1 इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल 0 के इक्वल है तो A इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? -A+1 इक्वल टू 1। तो A+1 इक्वल टू -1, तो A इक्वल टू -2। अगर कॉमन रूट है तो A की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? A इक्वल टू 1 और -2। अगर दोनों रूट होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? लेट्स सपोज दोनों रूट कॉमन है, तो क्या कंडीशन होगी? A1, ठीक है, और 1 रूट, और 1 रूट। अब यहाँ पे देखिए दोनों रूट कॉमन है। और 2 रूट्स, दोनों रूट्स कॉमन है, तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। यहाँ से क्या लिया? तो हमें टोटल वैल्यू क्या मिली है? A1 1 और 2, सिर्फ 1 और 2। ठीक है, तो A इक्वल टू 1 और -2। ओके, ऐसा नहीं। ओके, अब करें ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया, ये वाला लिखिए आप। क्वेश्चन लिखिए, दिस इफ cos की पावर 4 थीटा प्लस p साइन की पावर 4 थीटा प्लस p आर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a इज इक्वल टू 0। एंड cos की cos स्क्वायर थीटा प्लस k कॉमा साइन स्क्वायर थीटा प्लस k आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसके रूट है। ठीक है, तो देन
the value of a can be। क्या, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है हमें वो बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया आपने, इसका अब सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम देखो ध्यान से देखते हैं, इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसके दोनों रूट है ये, इनको ऐड करते हैं तो पी की टर्म कैंसिल नहीं होगी। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कुछ मिल सकता है, तो हमें किसकी तरफ सोचना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने की तरफ सोचना चाहिए। तो हम इन दोनों को रूट को अल्फा माइनस बीटा का मोड बताया था तुम्हें, इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या बताया था कि अल्फा माइनस बीटा का जो मोड होता है वो किसके इक्वल होता है, इसको अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, मतलब मैंने कोस की पावर 4 थीटा प्लस पी, इसको अल्फा बोल रहे हैं, और साइन की पावर 4 थीटा प्लस पी, इसको क्या बोल रहे हैं, बीटा। तो मतलब अल्फा माइनस बीटा का मोड है वो किसके इक्वल होएगा, वापस लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मोड ए के इक्वल होता है। ठीक है, इसके इक्वल होता है बताया था। तो अल्फा माइनस बीटा, तो इन दोनों में माइनस करते हैं तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा करे तो कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा आ जाता है, इजकल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 है, और सी की वैल्यू क्या है a है, तो 4a हो जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ से हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है मैंने, ए प्लस बी और ए माइनस बी की, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4a, कौन सी लगाई मैंने यहाँ लिख देता हूँ, समझ में नहीं आ रही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, कोस स्क्वायर, बी, ए को क्या बोला कोस स्क्वायर, बी को क्या बोला साइन स्क्वायर बोला यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो 1 के इक्वल होता है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है 1, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4a के इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के, इन दोनों को मैं अगर क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, के से के कैंसिल हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मोड है। तो अंडर रूट बी स्क्वायर, बी 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से बी स्क्वायर 16 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 2, तो कितना आ गया रूट 8। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, रूट 8 के इक्वल आ गया। इक्वेशन सेकेंड, अब दोनों इक्वेशन देखो किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट 8 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होया कि 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, ए माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लीजिए, ए माइनस 2 इक्वल टू 0, ए माइनस 2 कॉमन लीजिए, ए प्लस 1 इक्वल टू 0, a equal to 2, a equal to minus 1. The possible value of a will be a is equal to 2 or a is equal to minus 1. Got it? आए ना मुझे सवाल में, तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे सवाल आए तो। ठीक है, ओके।
आपको सवाल लिखिए। सवाल की आपको कमी नहीं आएगी, तो बस सवाल पे सवाल इतने कराएंगे कि सारे कॉन्सेप्ट आपके सवाल से ही क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ अल्फा comma बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, बड़ा लिखने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर 15x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 15 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 15 की पावर -2 किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। बताइए, चलो सोचो। पहले आप पहले इसको पढ़ो एक बार और सोचो कैसे कर सकते हैं इसका, फिर बताता हूँ। वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सोचिए कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, तो हम इसको अगर देखें तो इधर से हम अल्फा बीटा की वैल्यू सर इसको क्वाड्रेटिक इसको हम सोल्व कर लेते हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल कर इसको पुट कर देते हैं। हाँ, कर सकते हो। तो कितना लेंथी होगा, सोचो। अल्फा बीटा इसका तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करे क्या आ रहा है। ठीक है, अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा। ठीक है, तो रूट कैसे आएगा, इसका लगभग कैसे आएगा, -b मतलब -+15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 को स्क्वायर 225 -4ac -4 अंडर रूट 221 आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करना तो डिफिकल्ट होगा, तो इसका दूसरा तरीका देखिए हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 15 आ रहा है। अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ पे 15 और क्वाड्रेटिक में 15 मतलब 15 मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम थोड़ा मैनिपुलेट करें और इस फॉर्म में लाने की कोशिश करें तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 इजक्वल टू 0, अल्फा इसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 15 अल्फा प्लस 1 इजक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि इधर से अगर आप अल्फा कॉमन लीजिए, अल्फा से डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसका अल्फा 0 तो है नहीं, इसका रूट दिख रहा है साफ, 0 इसका रूट नहीं है, तो इसका रूट डिवाइड कर सकते हैं। इसे डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, अल्फा माइनस 15 प्लस 1 बाई अल्फा इजक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अल्फा से क्या कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। ठीक है, नाउ अगर हम देखें ये 1 बाई अल्फा माइनस 15 और माइनस अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा वाला ये अल्फा टच करके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 1 अपॉन अल्फा माइनस 15। आई बात समझ में, तो ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। तो सिमिलरली बीटा पुट करोगे तो बीटा के लिए भी आ जाएगा, 1 अपॉन बीटा किसके लिए आएगा, -15 इक्वल टू माइनस बीटा। अब ये दोनों चीज में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए, माइनस अल्फा का पावर -2 प्लस माइनस बीटा की पावर -2, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। और ऐसा सोल्व करना बता रहा है कैसे करना है, अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में, सॉरी नीचे वाला लिख दिया ना, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू निकालते तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 15 है, 15 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर मतलब 1, तो 15 का स्क्वायर 225 -2 223 विद आवर फाइनल आंसर। ऐसे में तो ऐसे नहीं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे, स्क्वायर करोगे आप, अंडर रूट में आने का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो थोड़ा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करा करें। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे यहाँ पे 15 यहाँ पे 15, अगर मैं इसको अल्फा से डिवाइड कर देता हूँ
ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक ऐसे बन सकती है। तो इस तरीके से हमने थिंकिंग डेवलप करनी है, और एक ऐसे डेवलप होगी जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी डेवलप। आपको बार बार में रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द वैल्यूज ऑफ m for which 3x square minus 2mx plus 4 is equal to 0 and प्लस 4 नहीं, -4 आएगा यहाँ पे, -4 is equal to 0 and x square minus 4mx plus 2 is equal to 0 have a common root, have a common roots। ठीक है, इसके क्या है, कॉमन रूट्स है। तो द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन है कॉमन रूट। तो आपको बताया था मैंने कि m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉमन रूट है तो एक कॉमन रूट हो, दो कॉमन रूट हो। ठीक है, तो दोनों के लिए निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसका दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपको हर बार वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं होती, पहले फॉर्मूले से करने की सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, मैं याद दिला देता हूँ आपको। a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर यहाँ पे नहीं आता, इंटू में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब a1 इज इक्वल टू क्या है, 3 है, b1 -2m है, c1 -4 है। ठीक है, और a2 क्या है, 1 है, b2 -4m है, c2 2 है। ठीक है, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो 4 × 12 -12m +2m का होल स्क्वायर नहीं होगा, बार बार भूल जाता हूँ, -4m माइनस माइनस प्लस 416m इज इक्वल टू -4 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो कितने हो गए, माइनस का 10m इंटू में ये कितने हो गए, 12m इक्वल टू में कितना हो गया, 6 × 10 10 स्क्वायर। तो एक 10 से तो एक 10 गया, तो 12m इक्वल टू क्या आ गया, 12m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का साइन कहाँ से आ गया, सही किया ना, कोई गड़बड़ नहीं है। 3m स्क्वायर, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, 3x² -2mx -4x² -4m x + 2 इक्वल टू 0 है कॉमन रूट, a1 b2 a2 b1 c2 b2 c1 इक्वल टू c1 c2 c2 अपॉन a। ओके, तो यहाँ से a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -2m, ठीक है, -4m, ठीक है, -4 ठीक है, और प्लस का 2 ठीक है। तो इन दोनों को 4 दिया 12 माइनस माइनस +2m, 10 में से फर्क है तो -10m, ठीक है, -4m, ठीक है, प्लस प्लस, अच्छा यहाँ माइनस होगा, सॉरी, तो 4 × 16 +16 -16 हो जाएगा ना, ठीक है।
माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक है, और 16 और 4 कितना होता है, 20 होता है, 20 होगा। तो एम इसका इजकल टू क्या आ गया, 1/2। तो एम इजकल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है। अगर हम बहुत कॉमन रूट की कंडीशन देखें, तो कॉमन रूट कंडीशन क्या होती है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। So 3/1 is equal to -2/-4m is equal to -4/2। तो m से m कट गया तो 1/3/1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसके दोनों कॉमन रूट नहीं है, तो यहाँ से कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन फॉर ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा कोई भी यहाँ पे, क्योंकि दोनों कॉमन रूट इसके नहीं है, एक ही कॉमन रूट है, तो वो क्या आ जाएगा, m की वैल्यू कौन चाहिए, +-√2 आ जाएगा। ठीक है। हम नए कॉन्सेप्ट देखते हैं। नया है क्यूबिक। द तो देखिए इसका क्यूबिक, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखिए पहले, देखो क्यूब, क्यूब, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, अगर जैसे आपने एक्स उसका इक्वल टू 1 देखा होगा ना, वैसे ही एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 के इक्वल हो, जब एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो, 1 के इक्वल हो, तो इसके बताओ क्या क्या सॉल्यूशन आएंगे। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है आपके पास, ये इक्वेशन है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है ये। ठीक है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। तो अगर हम देखें इसको, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1, तो एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0। तो हमें पता है एक रूट इसका क्या होता है, 1 होता है। एक रूट क्या होता है, 1 होता है। और इसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है तुम्हें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है, याद रखना। तो इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो x-1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक तो रूट क्या आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। एक यहाँ इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 ए सी अपॉन 2a। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस माइनस कितने आ रही है, -√3/2। और माइनस अंडर रूट -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। तो आयोटा √3/2, क्योंकि अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, अपॉन 2। तो एक रूट क्या आ गया, एक्स इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3/2 आ गया। और दूसरा रूट क्या आ गया, एक्स इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3/2 आ गया। ठीक है, ये रूट आ गए, इसके 3 रूट आ गए, और एक हमारे पास क्या, एक्स इक्वल टू 1 है, तो इसको इधर साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो एक थर्ड रूट क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल टू 1। ये 3 रूट आ गए, तो ये तो 1 है। इसको इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करें ओमेगा, तो ये वापस ये आ जाता है ओमेगा स्क्वायर। मैं करके दिखाता हूँ कि ओमेगा क्या है हमारे पास। तो ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 है। हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर के इसके इक्वल आ जाएगा -1 प्लस आयोटा √3 होल स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको खोले 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है।
तो एटा स्क्वायर इक्वल टू -1 यहाँ से हो जाएगा और इंटू 3, तो -3 प्लस प्लस माइनस है ना -2 आयोटा √3 अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई करिए, -2 आयोटा √3 अपॉन 4, 2 लेके कैंसिल करिए तो -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। ये किसके इक्वल आ गया? ओमेगा स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो गया? ओमेगा स्क्वायर। तो हमें पता चल गया। तो क्यूब रूट यूनिटी के कितने रूट होते हैं? एक्स क्यूब इक्वल टू 1 इक्वेशन है, इसके 3 रूट होते हैं। एक तो एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू ओमेगा और एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? तो और एक चीज और बता देता हूँ, अगर हम तीनों को ऐड करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ऐड करते देखो क्या आता है। तो 1 प्लस ओमेगा क्या हमारे पास? -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। 2 एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 2 प्लस -1 प्लस आयोटा √3 -1 माइनस आयोटा √3, ये कैंसिल हो गया। फिर 2 और ये -2 डेट इज इक्वल टू 0। तो हमें इसे याद रखना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और एक चीज बताता हूँ, जो ओमेगा क्यूब है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। कैसे होता है? अगर अब इसका क्यूब करोगे तो ना 1 आ जाएगा। एक बार और इसका स्क्वायर करो, एक बार इसका क्या करो? स्क्वायर नहीं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करो। देखो मैं दिखाता हूँ, इसको क्या लिख सकते हो आप? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्या है? -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2। और ओमेगा स्क्वायर क्या है? -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। तो 2 कितने हो गए? 4 हो गए। और यहाँ पे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर -1 और क्यू √3 का स्क्वायर किया जाएगा 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा? 4/4 डेट इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना ये चीज। ठीक है, नाउ अब तुम्हें पता है, अगर मैं बोलूँ ओमेगा 10, तो ओमेगा 10 कैसे लिखोगे तुम? तुम्हें पता है ओमेगा 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, और ओमेगा ओमेगा 10 होगा। और ओमेगा की पावर 3 की पावर कितनी भी कर लो तो हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। तो ओमेगा की पावर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो ओमेगा 3 की पावर जो n है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमेशा इस तरीके से ब्रेक डाउन करना। ओमेगा पावर 100 आ जाएगी तो क्या लिखोगे? ओमेगा पावर 99.1, तो मतलब, तो 3 की पावर क्या हो गई? 33 हो गई। तो ओमेगा क्यूब की पावर 33 हो गई, मतलब 1 ही होगा वो, डेट इज इक्वल टू 1। तो हमें इस तरह से ब्रेक डाउन करना है कि 3 की मल्टीपल में आ जाए पावर, और साइड में उसको प्लस करके लिख देना है जो भी रिमाइंडर बचे तो। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 0 1 2, 3 से डिवाइड कर, पावर को बस 3 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 1 2। ठीक है, 0 1 आ जाएगा तो 1 ही आ जाएगा आंसर, 1 बच गया तो ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 2 रिमाइंडर बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आई बात समझ में? तो इसे बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ओके, अब कोई क्यूबिक इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्या इसके अंदर रिलेशन होता है? तो हमें पता है कि जो क्यूबिक इक्वेशन होती है वो कैसे दिखती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, इस तरह की क्यूबिक इक्वेशन। तो इसके इसके रूट क्या मान लेते हैं? अल्फा,
अल्फा बीटा गामा, इसके क्या है, रूट्स है, इसके क्या है, रूट्स है। इसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, 3 रूट हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है ना, क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, 3 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके 3 रूट्स है। तो वैसे ही अल्फा प्लस बीटा होता है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल होता है। वैसे इसमें होता है, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसको पेयर करो, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के इक्वल होते हैं। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होते हैं, माइनस टी बाई ए के इक्वल होते हैं। आई बात समझ में। तो ये होता है, तो ये क्यूबिकेशन के लिए होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ भाई क्यूबिकेशन और मोर के लिए लिख लो, पावर 4 हो क्या हो, पावर 4, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट मान ले अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। इसके क्या है, ये रूट्स है, कितने रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 रूट हो सकते हैं। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। लाइक जो सबसे पहले इसको क्या कर दो, ए से डिवाइड कर दो, हमेशा क्या करना, इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी बाई ए सी बाई ए डी बाई ए ई बाई ए। तो ये जो पहला कोफिशिएंट होता है एक्स क्यूब का, वो किसके इक्वल होता है, सारे रूट के सम के इक्वल होता है। और पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलेगा। ठीक है, ये किसके सभी कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, और वैसे ही, ठीक है, और अब दो दो के पेयर बनाइए, दो दो के पेयर। तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा। अब बीटा से शुरुआत करिए, बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा। अब गामा और डेल्टा इतने पॉसिबल है सारे, लिख दिए। एक इसके इक्वल सी बाई ए। समझ में आया ना पैटर्न कैसे करना है, पहले अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा। ठीक है ना, फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा, फिर क्या करना है अपने को, गामा डेल्टा। ठीक है, तीन तीन के पेयर बन गए, दो दो के पेयर बन गए। अब तीन तीन के पेयर बनाओ। अब तीन तीन के पेयर कैसे बनेंगे, पहले अल्फा बीटा गामा हो गए तीनों, ये अल्फा बीटा गामा हो गए। पहले अल्फा लो, अल्फा कंपलसरी है, फिर अल्फा के साथ बीटा गामा लिया हमने, फिर अल्फा के साथ क्या लिया, बीटा को छोड़ दिया, गामा डेल्टा लिया। ठीक है, अब क्या बच गया, बीटा और डेल्टा बच गया, तो इसके साथ इसका पेयर लीजिए। तो पहले अल्फा बीटा गामा लिया, फिर अल्फा तो है, फिर गामा और डेल्टा लिया, अल्फा और डेल्टा लिया, प्लस में अल्फा तो रहेगा हमारे पास, डेल्टा गामा ले लिया, अब बीटा और डेल्टा बचा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सारे कंप्लीट हो गए अल्फा के साथ। अब बीटा से शुरुआत कीजिए, तो बीटा के साथ एक ही केस बनता है, बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू माइनस टी बाई ए। अब चारों को मल्टीप्लाई करने का तो एक केस ही होता है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा दैट इज इक्वल टू ई बाई ए, दैट इज इक्वल टू ई बाई ए। तो माइनस प्लस साइन अल्टरनेट चलते रहते हैं। सही बात समझ में, कोई डाउट है तो बताइए यहाँ पे। ठीक है, सही बात समझ में। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए अब, क्वेश्चन लिखिए, कई देर हो गई। कौन सा समझ में आ गया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन दिस वन, तो पहला क्वेश्चन लिखिए, इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, then the value of then the value of alpha power 100 प्लस बीटा पावर 100, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे बताओ। तो
सिंपल बात है भाई, अल्फा बीटा रूट निकालोगे, इसमें पुट करोगे पावर 100, ऐसे तो करना है नहीं। तो कुछ तो इसमें पैटर्न लग रहा होगा, वो हमें देखना है कि भाई इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या खूबसूरत है कि हमें 100 पावर के लिए निकालने दे दिया। तो 100 बार तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो है, इसके रूट निकालो। तो एक्स इजकल टू क्या देगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ध्यान से देखते हो, एक्स इजकल टू प्लस वन प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 है। मतलब एक तो आ गया 1 प्लस अंड आयोटा अंडर रूट 3/2, एक आ गया एक्स की वैल्यू 1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो ये देखते हैं, इसको हमने अगर अल्फा बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, बीटा बोल दिया। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि अगर मैं इसको माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। और अल्फा है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और जो बीटा है वो क्या है, अगर हम इसको माइनस एन से मल्टीप्लाई करो तो -1 प्लस आइटा, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। तो मतलब ये क्या है, माइनस ओमेगा है, एक्स बीटा क्या है हमारा, माइनस ओमेगा है। अब अल्फा की पावर क्या करनी है, 100, मतलब माइनस ओमेगा की स्क्वायर की पावर 100। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ओमेगा की पावर 200। अब इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 3 16 ना, 15 3 छिंग 18, बचा दो 3 छिंग 18, बचा दो प्लस, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 × 66, और इंटू में दो रिमाइंडर, तो इसको ऐसे लिखना हमेशा। तो ये टोटल पावर ऐड करोगे तो क्या बचेगा, 200 बनता है, कितना बन रहा है, 200। ठीक है, और तो 3 का मल्टी होता है तो एल ओमेगा की पावर 3n के रूप में हो, तो उसका हमेशा वैल्यू करती 1, तो ये किसकी, ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। किसकी इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। तो वैसे ही बीटा की पावर 100 देखते हैं, तो माइनस ओमेगा की पावर 100, तो मतलब ओमेगा पावर 100, तो मतलब ओमेगा पावर 3 × 33 प्लस 1, तो ओमेगा, तो मतलब किसके इक्वल हो गया, ओमेगा के इक्वल हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100 को ऐड करें तो क्या रहा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और मैंने अभी एक चीज बताई थी आपको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बताओ। सर ये तो जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1 आ गई, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो गया, -1 हो गया। आई बात समझ में, कोई डाउट। ओके। चलो अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए एक और क्वेश्चन लिखिए। इसके दो क्वेश्चन लिखते हैं बस, फिर चलते हैं। ठीक है ना, फिर वीडियो खत्म करेंगे, सिर्फ दो क्वेश्चन देखते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर आर द रूट्स ऑफ, if alpha comma beta are the roots of the equation alpha square minus px minus ये माइनस px प्लस 1 मिनट, e माइनस क्यू। ठीक है, माइनस p माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके इक्वल है, देन ये किसके इक्वल होगा, देन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस क्यू
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस क्यू इज, ये किसके इक्वल होगा बताओ? इसके इक्वल होगा ये। इसकी हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी किसके इक्वल होगा। तो वीडियो को पॉज करिए, कुछ ट्राई करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापिस सॉल्यूशन देखिए। ओके, अगर हमारी क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ऐसे जल्दी से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब पी आ गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ना सी बाई ए, तो माइनस पी माइनस क्यू हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ अगर ये तो अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये किसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर, ये भी क्या है, बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा गया है। ठीक है, और ये भी देखो, अगर देखोगे तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा दिख रहा है ना, तो अगर इसको हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो देखते क्या आता है, क्या आता है। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा है, नीचे ये अल्फा स्क्वायर है ना, प्लस ये यहाँ पे, ये बाय मिस्टेक क्वेश्चन क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ है, मेरे को देखना, रिव्यू करना पड़ेगा इसको। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ ठीक है, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसमें प्लस वन करते हैं, तो ठीक है। हाँ हाँ, ओके ओके। तो उससे पहले हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है। 1 मिनट रुकिए। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो एक वो आएगा, तो इससे पहले सिंप्लीफाई करें इसको, देखो क्या आता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करें इसको, तो ऊपर क्या बन रहा है, अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर इसमें प्लस वन कर दो और माइनस वन कर दो, तो नीचे भी क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बन रहा है, बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे भी प्लस वन और माइनस वन कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस वन। अब हमें क्यू माइनस वन की वैल्यू निकालनी है। अगर क्यू माइनस वन की वैल्यू निकल गई, तो हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने वाला, ये सारा अल्फा बीटा के टर्म में आ जाएगा सारी चीज। तो क्यू माइनस वन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको प्रैक्टिस से चीज आएगी। ठीक है, तो अगर हम अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा इसको इक्वल है माइनस पी माइनस क्यू, और अल्फा प्लस बीटा प्लस पी प्लस वन। तो पी से पी कैंसिल हो गया, तो किसके वन माइनस क्यू के इक्वल आ गए। तो हमें पता चल गया ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ दिस के इक्वल है। तो इधर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। और यहाँ से अल्फा प्लस वन कॉमन लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं, तो अल्फा प्लस वन कॉमन लिया हमने और कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे अल्फा प्लस वन बचा, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस बीटा माइनस वन बचा। और यहाँ पे बीटा प्लस वन का होल, बीटा बीटा प्लस वन कॉमन लेते हैं और कैंसिल करते हैं, तो बीटा प्लस वन बचता है, यहाँ पे माइनस अल्फा माइनस वन बचता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अल्फा प्लस वन अपॉन में क्या जाता है, अल्फा माइनस बीटा प्लस में बीटा प्लस वन और बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लीजिए सेकेंड वाले टर्म में से, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके दोनों को ऐड करिए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस बीटा, तो ये कैंसिल हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया। समझ में आया, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, एक और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन लिखिए। लास्ट क्वेश्चन आज का, तो इफ अल्फा
and beta are the root of the quadratic equation if alpha comma beta are the roots of equation x square plus 2x minus 1 is equal to 0. Then the value of mod 8 beta alpha की पावर 10 और अल्फा प्लस 2 की पावर 10 प्लस 8 अल्फा बीटा की पावर 10 बीटा प्लस 2 की पावर 10 अपॉन अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 बाई बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखते हैं, पहले मैं खुद सोच के देखे कैसे करना है इसको, अगर कोई हिंट नहीं मिलती तो देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले सोचने वाली बात ये देखो, ये इस तरह की एक्सप्रेशन दिखे ना तो समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैनिपुलेट करके आया है ये। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्स से डिवाइड कर देते तो क्या हो जाएगा, इधर एक्स बचेगा या फिर 1/x आ जाएगा माइनस का, तो एक्स माइनस 1/x आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसकी वैल्यू तो यहाँ से निकल जाती है। और ये भी पावर 10 है, ये भी पावर 10 है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, तो 8 बीटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखिए तो पावर 10 तो कॉमन आ जाएगी, तो 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा की पावर 10 आ गया प्लस 8 अल्फा, इस बीटा को भी अंदर ले जा सकते हो, तो बीटा को पावर 10 कॉमन लेके है ना, तो बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा की पावर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में अल्फा 1 अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 बाई बीटा का होल स्क्वायर ले सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कह रही है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजक्वल टू -1 इजक्वल टू क्या है, 0 के इक्वल है। अगर अल्फा स्क्वायर रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -1 इजक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। सिमिलरली बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा किसके इक्वल है, वो भी 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू मिल गई हमें, तो यही दोनों में क्या है, यहाँ पे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है तो ये हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, और सेकंड ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको अगर अगर हम नहीं रूट वाले ले लीजिए ना, वापस पुट नहीं करना पड़ेगा, तो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको अल्फा से डिवाइड करते हैं तो अल्फा प्लस 2 माइनस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू -2 के इक्वल आ जाता है। तो सिमिलरली बीटा -1 बाई बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी -2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करिए, सबकी वैल्यू मिल गई तो सब्स्टिट्यूट करें अब हम, तो 8 बीटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का पावर 10, 1 की पावर 1 10 ही हो जाएगी प्लस 8 और 1 की पावर 10 वापस अल्फा हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल आ गया, मोड बीटा प्लस अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी इक्वेशन में, 2 है, तो इसके आंसर क्या आ गया, 2। आई बात समझ में, तो ये आ गया हमारा आंसर, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। ठीक है, ओके।